दोस्तों पेपर प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए कि आप जब उस पेपर को देखें आप दांतों में उंगलियां ले लें। वो पेपर आपके दिल को ठा करके लगे, यहां तक कि आप खाना और पीना भूल जाएं। आपका दिल करे कि उस पेपर को ही बस देखते रहें, बल्कि आप अपने कोलीग्स को, अपने साथियों को भी कहें कि यार सब काम छोड़ो और आके इस पेपर प्रेजेंटेशन को देखो। तो अगर आपका पेपर इस तरह का हो जाए कि आप इस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करने लग जाएं, तो यहां पे एक टीचर की और एक स्टूडेंट की मेहनत जो है वो हासिल हो जाती है। तो आज आप लोगों के साथ मैं एक ऐसा पेपर शेयर करने वाला हूं जिसको देख के उसकी प्रेजेंटेशन आपके दिल को भी ठा करके लगेगी और आप सब कुछ भूल के इस पेपर प्रेजेंटेशन देखने पे मजबूर हो जाएंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा ही पेपर शेयर करने वाला हूं। ये ऐसा पेपर है जो बोर्ड के टॉपर का होता है। ये ऐसा पेपर है, आप खुद फैसला करेंगे इस पेपर प्रेजेंटेशन को देखने के बाद कि वाकई ही ये बोर्ड के टॉपर का पेपर है या नहीं है, और आप लोग भी सीखेंगे कि पेपर को अच्छे से प्रेजेंट कैसे करना है। जी हाँ, तो मेरे पास पेपर है मिनाहिल लतीफ क्लास 10 से, उसका पेपर है मेरे पास। ये बच्ची जो है इसका पेपर अटेम्प्टेशन और इसकी पेपर प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी है कि आप लोग हैरान रह जाएंगे। पेपर प्रेजेंटेशन इसकी पेपर पे फूल बूटे बनाने की वजह से नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि इसने फूल बूटे बनाए होंगे, टाइम जाया किया होगा, तो इसका पेपर देखने में बड़ा अच्छा लग रहा होगा, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बल्कि इसने बड़ी सिंपलिसिटी के साथ पेपर को अटेम्प्ट किया है। हर पॉइंट को, हर क्वेश्चन को, हर आंसर को इसने वाज़ेह किया है। हर लाइन को इसने पूरा लिखा है, पेज के दरमियान में नहीं लिखा। और हर वो छोटी छोटी मिस्टेक जो कि अक्सर स्टूडेंट सारा साल मेहनत करने के बाद कर जाते हैं और एट दी एंड जब रिजल्ट उनकी तवक्कुआत के बरक्स आता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशानी में चले जाते हैं। तो आज आप लोग इस पेपर प्रेजेंटेशन को सीख के जाएं और एग्जाम में फुल बाय फुल 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स लेकर आएंगे इंशाल्लाह। ये मेरी आप लोगों के लिए दुआ भी है और आप लोगों से ये वादा भी है कि अगर आप इस प्रेजेंटेशन को देखते हैं और इसके अकॉर्डिंग जाके अपना पेपर अटेम्प्ट करते हैं, बोर्ड का पेपर जो है, फर्स्ट पेपर ही 10 क्लास का इंग्लिश का पेपर है, तो अगर इंग्लिश का पेपर आपका अच्छा हो गया तो आप दूसरे पेपर्स के लिए कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। अगर इंग्लिश का पेपर अच्छा ना हुआ, खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, मेरी दुआ है कि सबका पेपर बहुत अच्छा हो। अगर ऐसा ना हुआ कि आपका पेपर अच्छा ना हुआ तो फिर आप डिसहार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले पेपर को आप लोगों ने 100/10 इसको करके आना है। फुली हर एस्पेक्ट से, हर पहलू से आप इसको प्रेजेंटेशन के लिहाज से हर तरह से आप इसको करके आएंगे। चलें जी, देखते हैं मिनाहिल लतीफ ने पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट किया है। देखें जी, क्वेश्चन नंबर 2 MCQs के बाद जो है वो उसका जो सब्जेक्टिव पार्ट था उसमें उसने क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 में जो उसके पास फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उसको वो अटेम्प्ट करने जा रही है। कोई क्वेश्चन स्टेटमेंट नहीं लिखी और ना लिखने की जरूरत है, क्योंकि क्वेश्चन स्टेटमेंट आपके टाइम को वेस्ट करने का सबब बन सकती है। ऐसा ना हो कि आप क्वेश्चन लिखते रह जाएं और एट द एंड आपके पास टाइम ही ना बचे और आपका कोई क्वेश्चन लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन रह जाए। अगर आपका कोई लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन रह जाता है तो इसका मतलब है कि आपने ऑलरेडी 5 और 2 और जितने मार्क्स का भी क्वेश्चन है उतने मार्क्स आपने खो दिए हैं। अब इसने क्या किया, इसने जस्ट क्वेश्चन का नंबर दिया है, उसके बाद आप देख सकते हैं उसने आंसर लिखा है। आंसर लिखने का उसका अंदाज चेक करें कि लाइन को उसने स्टार्ट से लेकर एंड तक लिखा है। वर्ड्स के दरमियान जो स्पेस है उसने बिल्कुल एक्यूरेट रखी है कि आपको वर्ड्स की समझ आ रही है। जैसे ही क्वेश्चन एंड हुआ नीचे लाइन लगाई है कि कहीं चेक करने वाला ये मिस्टेक ना कर ले कि वो 2 क्वेश्चन को चेक करके 1 के नंबर दे दे।
अक्सर स्टूडेंट्स में ये मिस्टेक पाई जाती है, उनके अंदर लाइल्मी से वो ये गलती करके आते हैं कि वो ये नीचे लाइन नहीं लगाते, जिसकी वजह से क्या होता है कि बाज दफ़ा 2 शॉर्ट आंसर्स के नंबर उनको एक शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन के नंबर मिलते हैं, एक के नंबर उनके रह जाते हैं उनकी अपनी गलती की वजह से, हालांकि उन्होंने मेहनत भी की है। लेकिन अब देखें क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास जो है, उसने क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 है और उसका आंसर कर दिया है, कुछ नहीं उसने एक्स्ट्रा किया, कुछ फूल बूटे नहीं बनाए कि जिसकी वजह से वो टाइम वेस्ट हो। यहां पे आप देखें इसका सेकंड वाला जो पेज है और इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन एंड हो रहे हैं, देख लें क्वेश्चन नंबर 4 और 5। अब देखें यहाँ पे हर क्वेश्चन के एंड पे एक लाइन लगाई है जो वाज़ह कर रही है, जो बता रही है जब आप पेपर करते हैं ना तो आप पेपर करके आ जाते हैं, अब आपका पेपर चेक किया जाता है तो वहां पे आप मौजूद नहीं होंगे कि आप बताएं कि ये क्वेश्चन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, बल्कि आपका पेपर बोलेगा कि ये क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन 2 है। पेपर को अटेम्प्ट करते हुए एक और बड़ी अहम बात जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, अपने ध्यान में रखिएगा कि आप जो क्वेश्चन नंबरिंग देते हैं ना, ये क्वेश्चन नंबर 2 आपने लिखा है, ये 1, ये 2, ये 3, अब आप वहां पे जो आंसर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे आपने जो आपके पास क्वेश्चन पेपर है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 वाले का आंसर लिखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे ना कि 1 लिखेंगे। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 करना चाह रहे हैं तो 6 लिखेंगे, यहाँ पे आप 1 करना चाह रहे हैं तो 1 लिखेंगे। आप अपनी तरतीब नहीं बनाएंगे बल्कि आपकी तरतीब आपके क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। पेपर को अटेम्प्ट करना ना एक फन है, एक स्किल है जो हर स्टूडेंट के पास नहीं होता। आप प्रैक्टिस के जरिए स्किल को हासिल कर सकते हैं, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अब अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 3, अब यहाँ पे देखें उसने ट्रांसलेट इन उर्दू, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा और सिंपल जाके उसने ट्रांसलेशन। अब उर्दू की राइटिंग भी देखें, इसमें स्पेस देखें और पैराग्राफ की शक्ल में लिखा हुआ है, तो ये चीज़ जो है वो एक प्लस पॉइंट होती है स्टूडेंट्स के पास और वो ज़्यादा मार्क्स ले जाते हैं बाकी स्टूडेंट्स की निस्बत। अब यहाँ पे उसकी एंड हुआ है, उसकी उर्दू ट्रांसलेशन जो है, नीचे फिर उसने एक लाइन लगाई है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, समरी ऑफ पोएम द रेन। अब उसने इसको वादा किया और उसने अपनी समरी स्टार्ट कर दी है। अब जो मेन चीज़ है, जो समरी राइटिंग में, ऐसे राइटिंग में, लेटर और स्टोरी राइटिंग में जो चीज़ मेन ग्राफिकल डिजाइनिंग देखी जाती है, पेपर की प्रेजेंटेशन देखी जाती है, वो क्या है कि पैराग्राफ की शक्ल में आप लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर करें। जैसे यहाँ पे दी पुअर लीव्स पे पैराग्राफ एंड हुआ, लाइन को ब्लैंक छोड़ा, नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट किया, थोड़ी सी स्पेस दी, फिर लिखना स्टार्ट किया। ये प्लस पॉइंट है पेपर प्रेजेंटेशन का। जब भी आपने पेपर को अटेम्प्ट करना हो आप इसी के हिसाब से पेपर को अटेम्प्ट करेंगे कि इसको पैराग्राफ की शक्ल में लेकर आएंगे। अब देखें यहाँ पे दूसरा पैराग्राफ एंड हुआ, थोड़ी सी स्पेस दी और फिर लिखना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे पैराग्राफ एंड हुआ, फिर स्पेस दी और लिखना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पे समरी का उसने दी एंड कर दिया। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, ऐसे राइटिंग ऑन माई एम्बिशन, मतलब कि माई एम्बिशन जो है वो ऐसे है, उसको जो है वो आंसर कर रही है। अब ऐसे राइटिंग इंतहाई इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है और इसका मार्जिन भी बहुत बड़ा है। 15 मार्क्स हैं। कितने? 15 मार्क्स हैं और 15 मार्क्स आप सिर्फ याद करके लिख के नहीं ले सकते, इसमें आपने प्रेजेंटेशन भी देनी है। आपके लिखने का तरीका कैसा है, पैराग्राफ की शक्ल में लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे, कोटेशन का यूज कैसे कर रहे हैं, टाइमली कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ईडियम्स का यूज कितना किया है, और ये वर्ड्स आपने नुमाया करने हैं कि देखने वाला बगैर मेहनत के ये सारे के सारे वर्ड्स देख ले। अब यहाँ पे देखें कि किस तरह से उसने
आंसर किया है अपने लॉन्ग क्वेश्चन को, ऐसे को। यहाँ पे पैराग्राफ एंड होता है, नेक्स्ट पैराग्राफ स्पेस दिए उसने। यहाँ पे कोटेशन का यूज बहुत अच्छे से किया गया है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन किया गया है। जो मेन चीज है कि आपने कोटेशन का यूज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन करना है। फिर पैराग्राफ स्टार्ट होता है, स्पेस दिया है उसने। फिर यहाँ पे पैराग्राफ एंड होता है, बच्चे ने स्पेस दिया है। फिर कोटेशन का यूज देखें, जैसे become a lecturer in Urdu, Robert Browning says the aim if reached or not makes great the life. According to text, according to situation, अगर आप कोटेशन दे रहे हैं तो आपकी वो कोटेशन प्लस पॉइंट में जाती है। यहाँ पे फिर देखें, जैसे आपका नया पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है तो स्पेस दी जा रही है। और बाकी एक और चीज आपने ऐसे राइटिंग में ध्यान देना है, इस पे गौर करना है। वो क्या है कि आपने लाइंस को टिल एंड तक लिखना है। बाज दफे मिडल में लिखते हैं, इधर स्पेस छोड़ देंगे, इधर स्पेस छोड़ देंगे, और यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहे हैं जैसे हम छोटे होते थे ना, हम 1 2 3 4 में, तो हमारे टीचर्स हमारी राइटिंग को बेहतर बनाने के लिए एक लाइन हमें लिख के दे देते थे और कहते थे कि इनके नीचे पूरा पेज लिख के लाओ। कुछ बच्चों की प्रेजेंटेशन बिल्कुल इसी तरह की होती है, जो कि इंतहाई अबसर्ड नजर आती है, देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ऐसे लगता है कि ये किसी छोटे बच्चे का अटेम्प्ट किया हुआ पेपर है। अब आप इस बच्चे की भी प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, हर चीज को उसने किस तरह से वादा किया है और कैसे पैराग्राफ की शक्ल में ऐसे का आंसर किया गया है। पैराग्राफ ये देखें, यहाँ पे पैराग्राफ एंड हुआ, यहाँ पे पैराग्राफ एंड हुआ, नया स्टार्ट हुआ। कोटेशन का यूज एक्यूरेटली और टू दी पॉइंट, नो एक्स्ट्रा वर्ड्स बच्चे ने यूज किए हैं, और इस तरह से इसने अपने पूरे के पूरे ऐसे को लिखा है। तो इस तरह का अगर आप ऐसे लिखते हैं, मुझे बताएं कि कौन सा ऐसा चेकर होगा जो आपके नंबर डिडक्ट करेगा कि आपने टू दी पॉइंट हर चीज दी है और मेंशन भी किया है चीजों को, कोटेशन का यूज किया है, ग्राफिक आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, लाइन को आपने पूरा लिखा है, छोड़े स्पेस नहीं छोड़ी, आपने पैराग्राफ की शक्ल में लिखा है, और क्या चाहिए। और लिखा आपकी जो कॉन्टेक्सचुअल राइटिंग है, जो आपने वर्ड्स का यूज किया है, जो आपने लाइंस का यूज किया है, वो भी एक्यूरेट है, तो डेफिनेटली आप 15/15 ऐसे में मार्क्स ले जाएंगे। यहाँ पे उसका ऐसे एंड हुआ, फिर उसने एक लाइन लगाई, क्वेश्चन नंबर 6 चेंज इन डायरेक्ट फॉर्म एनी 5, तो इसको अगले पेज पे उसने जो है वो हल किया। अब यहाँ पे पॉइंट देखें कि सिर्फ बाज दफा बच्चे ऐसा करते हैं कि यहाँ पे नंबर 1 लगाया, पहले उसने डायरेक्ट को इनडायरेक्ट किया, नंबर 2 लगाया, दूसरे कर दिया, 3 लगाया, 4 लगाया, कि यहाँ से लेकर ना 5 लाइनों में या 6 लाइनों में उसने 5 के 5 किए, चलें जी जान छूटी। ऐसे करते हैं जैसे उनके पीछे पुलिस पड़ी हो, ठीक है। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना। ऐसा ना हो कि आपके 2 3 एक में चेक हो जाए और एक के नंबर मिल जाए। ये देखें, जैसे इस बच्चे ने किया क्वेश्चन 1, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया इसने, कुछ फूल बूटे नहीं लगाया, कुछ मेहंदी नहीं लगाई हुई, बिल्कुल सादा सा पेपर है, लेकिन दिखने में ऐसे लग रहा है कि कमाल कमाल लग रहा है ये। अब देखें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में फर्स्ट 1 लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, 4 लाइन, 5th लाइन, इसमें भी आपने इस बात का ध्यान रखना है कि इस बच्चे ने तो तरतीब से कर दिए हैं अपने क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग। अगर आप कुछ स्किप करना चाहते हैं, कुछ छोड़ना चाहते हैं, आप पहले 3 करना चाहते हैं, फिर 4 करना चाहते हैं, फिर 5 करना चाहते हैं, फिर 1 करना चाहते हैं, तो इस हिसाब से आप क्वेश्चन पेपर वाली नंबरिंग देंगे, ना कि 1 2 3 देंगे। समझ आ गई होगी मेरे ख्याल में आप लोगों को बात। फिर जो पेरा वर्ड्स इसने लिखे हैं, देखिए फर्स्ट पेयर है लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, ये प्लस पॉइंट है। और देखें पेपर लिखने का तरीका, सफाई इतनी है कि आपका दिल करेगा कि आप यार इसको तो पूरे ही नंबर दें, इस बच्चे का कोई नंबर डिडक्ट ना किया जाए। यहाँ पे जैसे पेरा वर्ड एंड हुए, 8 वाला क्वेश्चन उसने ट्रांसलेट इन इंग्लिश वाला उसने लिख दिया है, ठीक है, जो उर्दू से इंग्लिश में करते हैं, 10th के जो है वो एग्जाम में आता है, 10th के सिलेबस का पार्ट है। यहाँ पे उसका जो वो स्टार्ट होता है, दिस यंग मैन हैड कम टू किल कायदे आजम, ये पैराग्राफ है, इसको यहाँ पे पेपर को एंड किया है। तो ओवरऑल पेपर की प्रेजेंटेशन ऑसम है,
ऐसी प्रेजेंटेशन बहुत कम बच्चों के पास होती है और ऐसी प्रेजेंटेशन वाले बच्चे ही बोर्ड में टॉप करते हैं। तो प्रेजेंटेशन जो है ये एक ट्रिक है, एक स्किल है जो बाय प्रैक्टिस आ जाती है। तो अभी 10th के एग्जाम्स में भी कुछ टाइम रहता है, 9th के एग्जाम्स, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के एग्जाम्स में भी टाइम रहता है। तो बच्चों ने क्या करना है, अपनी पेपर प्रेजेंटेशन को बेहतरीन करना है। आपने जो एकेडमीज में, कॉलेजेस में टेस्ट देने हैं, स्कूल्स में टेस्ट देने हैं, आपने बिल्कुल ऐसे ही देने हैं जैसे आप फाइनल एग्जाम्स में पेपर दे रहे हो। मार्कर का यूज लाइनें लगा के, हाशिया लगा के बहुत अच्छे तरीके से देना है ताकि आपकी प्रेजेंटेशन पेपर की बहुत आला हो जाए। तो इस दुआ के साथ कि 10th के एग्जाम्स तो बहुत करीब है, अभी 2 या 3 दिन रह गए इनको स्टार्ट होने में, और 10th के बच्चे बहुत अच्छा पेपर करके आए। 9th के बच्चों का, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चों का भी बहुत अच्छा पेपर हो इंग्लिश का। इस दुआ के साथ मैं इजाजत चाहता हूं। उम्मीद है कि आपको पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा।